नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। ये त्वचा की एक बहुत ही आम लेकिन जिद्दी समस्या है जो आती जाती रहती है और काफी लोगों को परेशान करती है। पर अच्छी खबर ये है कि भले ही ये बार बार लौट कर आए, सही जानकारी और देखभाल से इसे पूरी तरह से काबू में रखा जा सकता है। अगर सिर और चेहरे पर लगातार पपड़ी जम रही है, लालिमा है और खुजली ने परेशान कर दिया है, तो यकीन मानिए इस परेशानी से बहुत से लोग गुजरते हैं। और ये लक्षण सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं मन को भी थका देते हैं। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये त्वचा में सूजन की एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। ये शरीर के उन हिस्सों पर होती है जहां तेल बनाने वाली ग्रंथियां मतलब ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव होती हैं, जैसे कि सिर, चेहरा, कान के पीछे और कभी-कभी छाती पर भी। इसे डैंड्रफ का एक ज्यादा सीरियस रूप भी कह सकते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इस कंडीशन का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हमारा लक्ष्य इसे जड़ से खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे इतने अच्छे से कंट्रोल करना है कि इसके लक्षण बार बार परेशान ना करें। तो फिर सवाल उठता है कि इसे काबू में रखने का राज क्या है? इसका राज है डॉक्टर के दिए इलाज और घर पर की जाने वाली देखभाल के बीच एक मजबूत तालमेल बिठाना। जब ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं तो फ्लेयर अप्स मतलब वो समय जब लक्षण अचानक से बढ़ जाते हैं, उन्हें बहुत असरदार तरीके से कम किया जा सकता है। अच्छा, इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए हम 3 मेन पिलर्स यानी 3 मुख्य स्तंभों पर ध्यान देंगे। हमारा आहार, एक्सरसाइज और तनाव का मैनेजमेंट। ये तीनों मिलकर त्वचा के स्वास्थ्य को अंदर से बाहर तक सुधारने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं हमारे पहले स्तंभ की, यानी हमारे खान पान की। ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे, लेकिन जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है। कुछ खाने की चीजें शरीर में अंदरूनी सूजन को बढ़ा सकती हैं, जिससे सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लक्षण और भी गंभीर हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे खाने की पसंद कितना बड़ा फर्क ला सकती है। एक तरफ है फास्ट फूड, ज्यादा चीनी, मैदा और सफेद चावल जैसी चीजें, ये सब शरीर की सूजन को बढ़ाती हैं। और दूसरी तरफ है फाइबर से भरपूर सलाद, फल और साबुत अनाज। ये न सिर्फ सूजन को कम करते हैं बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस में रखने में भी मदद करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, एक्सरसाइज। नियमित शारीरिक गतिविधि को सिर्फ शरीर की कसरत नहीं समझना चाहिए, ये हमारी त्वचा के लिए भी एक दवा की तरह काम करती है। ये हार्मोन को कंट्रोल करती है और तनाव के कारण जो लक्षण उभरते हैं उन्हें कम करने में भी मदद करती है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा लक्ष्य रखने की भी जरूरत नहीं है। बस सुबह 30 मिनट और शाम को 30 मिनट की एक हल्की सैर, बस इतना सा नियम भी शरीर और त्वचा के स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। हमारा तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है तनाव का मैनेजमेंट। ये बात अब साबित हो चुकी है कि मेंटल स्ट्रेस सेबोरिक डर्मेटाइटिस को भड़काता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो त्वचा में सूजन और तेल का उत्पादन दोनों को बढ़ा देते हैं। इस तनाव को कंट्रोल करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान, योग या गहरी सांस लेने जैसी प्रैक्टिसेस को शामिल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। हर दिन बस कुछ मिनटों का अभ्यास भी लक्षणों को काबू में रखने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इन 3 बड़े स्तंभों के साथ साथ कुछ और जरूरी आदतें भी हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो सब मिलकर एक बड़ा असर पैदा कर सकते हैं। अपनी रोज की दिनचर्या में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। हमेशा त्वचा विशेषज्ञ का सुझाया हुआ शैम्पू और क्लिंजर ही इस्तेमाल करें। अपनी नींद पूरी करें, ये बहुत जरूरी है। धूम्रपान और ज्यादा शराब से दूर रहें और जिस जगह पर असर है उस त्वचा को हमेशा साफ और सूखा रखें। ये सभी आदतें लक्षणों को काबू में रखने में बहुत मदद करती हैं। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है, कभी भी खुद से दवा न लें, खासकर वो क्रीम जिनमें स्टेरॉयड हों। बिना डॉक्टर की सलाह के इनका इस्तेमाल लंबे समय में त्वचा को फायदा पहुंचाने की बजाय और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और हालत को बिगाड़ सकता है। याद रखिए, इस सफर में कोई अकेला नहीं है। स्थायी नियंत्रण का रास्ता अपनी खुद की देखभाल और डॉक्टर की सलाह की एक पार्टनरशिप से बनता है। इस साझेदारी में
एक अच्छा त्वचा विशेषज्ञ ही सबसे बेहतर सहयोगी होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा पर्सनल प्लान बनाने की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं जो हमारी खास ज़रूरतों के हिसाब से हो और लंबे समय तक आराम दे? सेबोरिक डर्मेटाइटिस के सही डायग्नोसिस और एक असरदार मैनेजमेंट प्लान के लिए बीएसटी अस्पताल करनाल में हमारी विशेषज्ञ त्वचा विज्ञान टीम से ज़रूर मिलें। वे आपकी स्थिति का सही आकलन करके एक व्यक्तिगत उपचार योजना बनाने में पूरी मदद करेंगे। बीएसडी अस्पताल हम विज्ञान और देखभाल के साथ त्वचा की पुरानी से पुरानी स्थितियों को नियंत्रित करने में मदद के लिए समर्पित हैं। अपनी त्वचा के स्वास्थ्य की दिशा में आज ही पहला कदम उठाएं। अधिक जानकारी के लिए 8901304656 पर कॉल कर सकते हैं।